नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जी हाँ, जम्मू कश्मीर में हो रही हिंदुओं की हत्या को लेकर एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती का शर्मनाक बयान सामने आया है। और अब महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादियों का समर्थन करते हुए अपना आतंक प्रेम दिखाया है और बयान देते हुए ये कहा है कि बिना सबूत गिरफ्तारी की कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करने का जो काम किया जा रहा है, अब उसके खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर अब महबूबा मुफ्ती बौखला गई हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब उन आतंकवादियों को बचाने के लिए जो लगातार धर्म और जाति पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनके बचाव में महबूबा मुफ्ती उतरी हैं और बयान देते हुए साफ तौर पर आतंक प्रेम दिखाया और ये कहा है कि जिस तरीके से लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है, इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में ये बड़ा सवाल बार बार खड़ा होता है कि आखिर क्यों चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या करने वाले का समर्थन महबूबा मुफ्ती आखिर क्यों कर रही है? आखिर क्यों हिंदुओं की हत्या पर तमाम वो राजनेता चुप हैं जो लगातार लखीमपुर में जाकर सिर्फ और सिर्फ हिंसा के नाम पर किस तरीके से अपना प्रोपोगेंडा चला रहे हैं? ये तमाम सवाल बार बार अब खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हिंदुओं को टारगेट करने का काम जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर धर्म और जाति पूछकर आतंकवादी लगातार लोगों को निशाने पर लेने का काम करें, लेकिन इस पर कोई भी जवाबदेही करने को राजी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जहां पर लखीमपुर हिंसा कांड को लेकर जब तथाकथित किसानों की हकीकत सामने आई है, तो उसको लेकर भी महबूबा मुफ्ती इस तरह की बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ी थी कि लगातार किसानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, ये राजनीति बीजेपी कर रही। तमाम तरह की बातें महबूबा मुफ्ती की भी ओर से सामने आई थी। और जिस तरीके से पूरा विपक्ष, फिर चाहे उसमें राहुल गांधी ही क्यों ना हो, प्रियंका गांधी ही क्यों ना हो, किस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार करने का काम आतंकवादी लगातार कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं उस पर सवाल खड़े करने का काम विपक्ष कर रहा है? लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह की साजिशों को खोजने का काम विपक्ष पार्टी के नेता कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में महबूबा मुफ्ती जो लगातार आर्यन खान के नाम पर अभी हाल ही में ये कहती दिखाई पड़ रही थी कि दरअसल आर्यन खान के सरनेम के साथ जो खान जुड़ा हुआ है, इसीलिए उन्हें टारगेट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुनकर मारने का काम हो रहा है, क्या इस पर महबूबा मुफ्ती कोई जवाबदेही करेंगी? ये वाकई बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 5 अक्टूबर से पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं कि कैसे हिंदुओं और सिखों के साथ नरसंहार करने का काम जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और इसी कड़ी में किस तरीके से अब तक 5 से ज़्यादा हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, और निशाना कुछ इस कदर बनाया गया कि उनकी जाति पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया गया है। हालांकि इसको लेकर अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। एनआईए की टीम लगातार अलग अलग छापेमारी कर रही है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि महबूबा मुफ्ती से लेकर गुपकार गैंग के मेंबर फारूक अब्दुल्ला की भी बौखलाहट अब सामने आई है। और फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयानों को हामी भरते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात कही है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने का काम किया जा रहा था, लेकिन 2019 में धारा 370 हटने के बाद किस तरीके से शांतिपूर्वक वहां का माहौल बना था, लेकिन अब जब साफ तौर पर परिसीमन का काम जारी है और तीसरे पायदान का चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में की जा रही है, और जिस तरीके से जो कश्मीरी पंडित थे उनके पुनर्वास को लेकर भी एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तो दरअसल ये बड़ी वजह है कि अब जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता और सिर्फ पाकिस्तानी को समर्थन करने वाले नेताओं की बौखलाहट सामने आई है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जो अल्पसंख्यकों
को जम्मू कश्मीर में निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया है और ये कहा है कि बिना सबूत के लोगों की गिरफ्तारी की कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, तो लगातार जिस तरीके से आतंकवाद जो एक के बाद एक अपने मंसूबों को पूरा करने का वहां पर काम कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में 6 से ज्यादा आतंकवादियों को मुठभेड़ में जवानों ने मार गिराया है और उनमें कई ऐसे आतंकवादी भी शामिल थे जो लश्कर ए तैयबा के एक TRF संगठन से जुड़े हुए हैं और उनका जो नाम है जो लगातार नरसंहार हिंदुओं के साथ किया गया है उसमें भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको लेकर उसके खिलाफ जांच की मांग करने की बजाय लगातार जम्मू कश्मीर में बैठे नेता तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो कि वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। जी हाँ, और अब जो हिरासत में तमाम लोगों को लिया गया है आतंकवादी संदिग्ध गतिविधियों को पाए जाने के बाद, तो इसको लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने हिरासत में लिए गए लोगों को निर्दोष बताया है और ये कहा है कि अगर इन्हें जेलों में डाला जाता रहा है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और राज्य के हालात इससे ऐसे बिगड़ेंगे कि संभाले नहीं संभलेंगे। जी हाँ, तो वहीं इसको लेकर उन्होंने ये भी बयान देते हुए ये कहा है कि राज्य में अल्पसंख्यकों की हत्याएं सुरक्षा में नाकामियों के कारण हुई है, इसलिए उन लोगों को जवाबदेह बनाया जाए जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं इसके अलावा एक इस्लामिक प्रोपोगेंडा चैनल अल जजीरा की भी कश्मीर से संबंधित खबर को ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह बयान देते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को अल्पसंख्यकों पर हमले की पहले से ही सूचना थी और फिर भी उन्होंने इन इनपुट्स को नजरअंदाज करने का काम किया है। इसके बजाय वे केंद्रीय मंत्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में व्यस्त रहे थे जो जम्मू कश्मीर दौरे पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जिम्मेदारी नहीं लेना और 700 नागरिकों को गिरफ्तार करना दूसरे पक्ष पर दूसरे पर दोष मरना है। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का और आतंकवाद का समर्थन महबूबा मुफ्ती दिखाई पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति बहाल करने को लेकर कई तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं, किस तरीके से उसमें बार बार अड़ंगा लगाने का काम महबूबा मुफ्ती ने किया है। और अब जब लगातार चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को वहां पर निशाना बनाने का काम हो रहा है, किस तरीके से कश्मीरी पंडित जो हैं वहां पर अब वहां से विस्थापन करने को मजबूर हो चुके हैं। कई ऐसे घर हैं जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पलायन कर चुके हैं, तो उस पर इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने के बजाय तमाम ये विपक्षी नेता, तमाम आतंकवाद को समर्थन करने वाले नेता अब बयानबाजी करते दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में फारूक अब्दुल्ला का भी शर्मनाक बयान सामने आया है और अब फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर पैरवी की है। जी हाँ, जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं इसको लेकर अब्दुल्ला फारूक का ये कहना है कि हमें यानी कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत कर लेनी चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो सकेगी। जी हाँ, उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि हिंसा को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि भारत और पाकिस्तान एक साथ बैठे और शांति बहाली पर काम करें, इससे बड़ा बदलाव आएगा। हम हमेशा से कहते आए हैं कि बैठक हो और बातचीत हो। इसके साथ ही अब्दुल्ला ने एक बार फिर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तभी ये लगा था कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, हालात ज़्यादा बिगड़ने लगेंगे और वही हाल अब हो चुके। तो लगातार देखिए किस तरीके से एक के बाद एक महबूबा मुफ्ती से लेकर ये तमाम गुपकार गैंग के मेंबर जो लगातार धारा 370 हटने का विरोध कर रहे हैं, अब एक बार फिर से जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से हिंदुओं को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है, तो किस तरीके से आतंकवाद की पैरवी की जा रही है ये सबके सामने है। लेकिन ऐसे में ये बड़ा सवाल दरअसल खड़ा होता है कि आखिर क्यों बार बार जम्मू कश्मीर को ही निशाना बनाने का काम ये आतंकवादी करते हैं। आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में कई सालों से बस रहे कश्मीरी पंडितों को क्यों उनकी हत्याएं की जा रही हैं, कि उन्हें घर से बेदखल करने का काम लगातार किया जा रहा है। क्योंकि शुरुआत में अगर हम 90 के दशक की बात करें तो किस तरीके से वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार किया ये हमने देखा था। और इसी कड़ी में जिस तरीके से 5 अक्टूबर को जो माखन लाल बिंदु की हत्या मेडिकल स्टोर में कर दी गई है, इनकी 3 पीढ़ियां जम्मू कश्मीर में रही हैं और लगातार इन्हें निशाना बनाने का काम किया गया था, क्योंकि ये अपने धर्म को मानते थे और यही दरअसल बड़ी वजह रही कि आखिरकार माखन लाल बिंदु की हत्या इन आतंकवादियों ने की है। हालांकि इसको लेकर उनकी बेटी का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी चुनौती देते हुए ये कहा था कि अगर
वाकई हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करें। लेकिन दरअसल वो चुनौती आतंकवादियों को नहीं थी, दरअसल ये चुनौती उन नेताओं को थी जो लगातार आतंकवाद का समर्थन करने में लगे हुए हैं, जो लगातार स्कूलों के अध्यापकों जो निशाना बनाने का काम हो रहा है धर्म और जाति पूछकर, इसका समर्थन करने में लगे हुए हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर गृह मंत्रालय के एक एक बड़े मंत्री अब जम्मू कश्मीर में एक्टिव मोड पर एक के बाद एक अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रहे हैं, जिसको लेकर एनआईए की टीम ने 40 अध्यापकों से भी पूछताछ इसमें की है। और साथ ही साथ तमाम ऐसे जो एंगल सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ अब साफ तौर पर एनआईए के अधिकारियों की ओर से और जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो कि साफ तौर पर ये गुपकार गैंग के मेंबर को और महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जो नरसंहार हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है उसे जब कंट्रोल करने का काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है तो महबूबा मुफ्ती से लेकर गुपकार गैंग के मेंबर बौखलाते हुए और तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।